देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। स्टूडेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और साथ ही साथ एक नए थॉट के साथ उपस्थित हूं। सो थॉट कुछ इस प्रकार है, मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ दोहराएं। चलते रहेंगे पथ पर, कि चलते रहेंगे पथ पर तो चलने में माहिर हो जाएंगे। चलते रहेंगे पथ पर तो चलने में माहिर हो जाएंगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक काबिल इंसान तो बन ही जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी थॉट के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इसमें मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो उसकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी क्यों ना हो। तो आप सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस वीडियो के बीच में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा आपके साथ में, जिससे आप उन क्वेश्चन को सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन दे रखा है 12x² - 7x + 1। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है हमें। सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस 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 12 बन जा 12। अच्छा, अगर आपको वेरिएबल भी लेना है तो भी ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को नहीं ले रहा हूँ। हमारा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो है +12। सेकंड स्टेप हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ऑलराइट, चलो कैसे निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो इसके स्टूडेंट्स फैक्टर्स हमारे पास है 1 × 2 × 2 × 3। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अभी जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन सबको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं, सच दैट एक ग्रुप का एक नंबर काउंट करेंगे हम और दूसरे ग्रुप का दूसरा नंबर काउंट करेंगे। ओके, चलो अब वहां पे क्या होगा, सपोज मैं यहां पे पहले ये 2 ग्रुप ले लेता हूं और दूसरे ये 2 ग्रुप ले लेता हूं। ठीक है ना, इसका क्या बन जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 × 3 2 जा 6। ये 2 नंबर हमारे पास मिल गए। अब बेटा चेक करो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका साइन क्या है। अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा, सम। प्लस मतलब होता है सम और माइनस मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा पॉजिटिव साइन है, यानी हमें क्या करना है, उन 2 नंबर को प्लस करना है। हम क्या करेंगे, उन 2 नंबर को प्लस करेंगे और उनका सम जो है वो मिडिल टर्म आना चाहिए हमारे पास। मिडिल टर्म क्या है बेटा, हमारे पास 7। सो हमें क्या आना चाहिए, सम करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता हमारे पास तो 2 नंबर का डिफरेंस मिडिल टर्म आना चाहिए था। क्योंकि हमारे पास प्लस है प्रोडक्ट, या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें +12 मिला। सो प्लस है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम 2 नंबर को प्लस करेंगे सच दैट मिडिल मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग किया, एक तो ग्रुप किया हमने 1 and 2, एक किया 3 and 2। सो 2 1 जा 2, एक नंबर मिल गया हमें, 3 2 जा 6, एक मिल गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, डेफिनेटली वो तो आएगा। अब क्या है, इन दोनों का सम जो है वो भी 7 आना चाहिए। तो 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है, यानी ये 2 नंबर तो नहीं चलेंगे डेफिनेटली। तो चेंज करके देखो, ब्रैकेट हम चेंज करेंगे। सो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
पहले ब्रैकेट में 1 रख रहा हूं, दूसरे ब्रैकेट में बाकी के 3 रख रहा हूं। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, हम सारे के सारे नंबर कंसिडर करेंगे। एक भी ऐसे मत करना कि हम 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये करते हैं और 3 को जो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, सारे ही नंबर हमको कंसिडर करने हैं। सो एक बार मैं फर्स्ट नंबर कंसिडर कर रहा हूं और दूसरे ब्रैकेट में बाकी के 3। ना चेक करते हैं, तो इसका 1 रहेगा, 2 4, 4 12, ये 12 आ गया। सो 12 + 1 13 होता है, तो ये भी हमारे पास 7 नहीं आ रहा है। आगे दूसरा हम ब्रैकेट बना के देखते हैं, तो हमने 1 और 2 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 1 2 2 लेके देखते हैं और 3 लेके देखते हैं। ना 2 2 4, 4 1 4, एक 4 हो गया और दूसरा कितना हो गया, 3 1 3। तो इन दोनों को प्लस करके देखो, 4 + 3 कितना है, 7 हमारे पास आ रहा है। यानी हमें 2 नंबर मिल गए हैं जिनका सम करने पे मिडिल टर्म मिलेगा हम लोगों को। सो वो कौन सा 2 नंबर हमारे पास है, 4 और 3। यानी 4 + 3 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 7। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे, हमारे पास 4th स्टेप क्या है, जितने भी सारे नंबर हमारे पास यहाँ पे हैं, सारी की सारी टर्म्स हम लोग एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ 7 को हम स्प्लिट करेंगे। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सिर्फ 7 को स्प्लिट करेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12x² है, इट विल कम एज इट इज। माइनस का साइन भी सेम आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट में हमारे पास ये 2 नंबर आएंगे, 4 + 3। तो ब्रैकेट में लिख दो 4 + 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर एज इट इज लिख दो सबका सब, प्लस x + 1। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओपन दिस ब्रैकेट। अब इसको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, दोनों को प्लस मत करना, प्लस करोगे तो वापस वही आ जाएगा। प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनको मैं ओपन करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के साथ। सो 12x², नाउ -4 × x, तो -4x, माइनस प्लस माइनस, -3 × x हो जाएगा -3x एंड +1। यहां तक बेटा क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी, सो हम 2 टर्म्स के पेयर बनाएंगे। क्लियर? अब हर पेयर में से हम लोग कॉमन आउट निकालेंगे। सो 12 और 4 दोनों में से कॉमन निकलेगा 4, x² और x दोनों में से कॉमन निकलेगा x। क्लियर? अब ब्रैकेट क्लोज कर दो। 12 में से हमने 4 कॉमन निकाला, तो 4 से 12 बचा क्या, 3। x² में से x निकाला, बचा क्या, x। यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है, साइन मतलब पॉजिटिव है, सो माइनस एज इट इज रहेगा। 4 में से 4 कॉमन निकाला, नथिंग बट 1। x में से x निकाला तो कुछ नहीं बचा। गॉट इट? अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप याद रखना हमेशा। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास माइनस भी है, प्लस भी है, कौन सा साइन कॉमन निकालें? सो उसका एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जब भी ये ब्रैकेट में हमारे पास साइन आती है, यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, बीच में नेगेटिव, तो वो साइन और ऊपर वाले स्टेप के लास्ट टर्म के साइन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना, वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। गॉट इट? तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो सिंपल सा आंख बंद करके आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? अब चेक करो बेटा, 3 और 1, तो क्या होगा, 1 ही हमारे पास कॉमन फैक्टर बचेगा। सो ब्रैकेट लगा दो। सो माइनस में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, प्लस। 3 में से 1 कॉमन निकाला तो 3, x तो कॉमन निकाला नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे माइनस है क्योंकि हमने, यहाँ पे प्लस है क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है स्टूडेंट्स। तो जब भी याद रखो हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लस था तो अब ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या, माइनस कॉमन निकाला है। पिछले वाले में हमने प्लस निकाला था तो साइन सेम थी हमारे पास। ऑलराइट, क्योंकि जब भी हम लोग माइनस निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। नाउ 1 है तो 1 में से 1 कॉमन निकालेंगे तो 1 ही बचने वाला है, 1 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, सेम साइन विद सेम टर्म, इतना क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों तुम्हारे सेम नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक किया है। अगर आपके ये दोनों स्टेप जो है, ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके क्लियर हैं, दोनों सेम हैं, इसका मतलब आपने कहीं भी कुछ मिस्टेक नहीं की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपने ब्रैकेट कॉमन निकले हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका एक ब्रैकेट बना दो 3x - 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसका दूसरा बना दो। तो ब्रैकेट के बाहर 4x हमारे पास है, -1 है, उसका दूसरा बन गया। इतना क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स आए हैं, 2 फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन थी। क्वाड्रिक इक्वेशन में हमारे पास डिग्री होती है 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये क्वाड्रिक इक्वेशन थी, इसके फैक्टर्स निकाले हमने, सो 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे, याद रखना किसी भी क्वेश्चन में। ओके, तो चलो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो आप। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को
को चीर देंगे, इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। सो आप वही सेम स्टेप्स फॉलो करके ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं और वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे बेटा। प्लीज इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं फैक्टराइजेशन का, जो कि थोड़ा सा अलग है। सो अगेन हम लोग सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप्स क्या था बेटा, आप लोग मुझे बताइए। फर्स्ट स्टेप था फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस, 6 6 36। मैं अगेन यहाँ पे वेरिएबल नहीं ले रहा हूं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, -36। ओके, एक बार माइनस को साइड में रखते हैं। 36 आया, उसके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। सो 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालो बेटा। सो 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 into 2 into 2 into 3 into 3। ओके, अब क्या करना है अगेन बेटा, थर्ड स्टेप हमारे पास था कि इनमें से हमें दो ब्रैकेट्स बनाने हैं सच दैट एक ब्रैकेट में हमारे पास एक नंबर कंसीडर होगा और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा नंबर। अब उन दोनों नंबर का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है प्रोडक्ट, सो उन दो नंबर का डिफरेंस हमारे पास मिडिल नंबर होना चाहिए। गॉट इट? चलो चेक करते हैं। हमारे पास डिफरेंस आना चाहिए 5। सो अगर मैं यहाँ पे एक बार 1 लेता हूँ कंसीडर और बाकी के अदर दूसरा ब्रैकेट कंसीडर करता हूँ, सो 1 into 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। सो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है, सो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग करते हैं। सो 36 - 1 35 होता है, हमें चाहिए यहाँ पे 5। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो चलो ब्रैकेट चेंज करो। यहाँ पे मैं 1 and 2 को कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे बाकी के अदर नंबर्स को एक कंसीडर करता हूँ। सो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो दोनों का डिफरेंस क्या मेरे पास 5 आ रहा है? नहीं, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 16। सो ये भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो बेटा ग्रुप चेंज करो, एक मेंबर और इसमें बढ़ा देते हैं हम 2 को और एक कम कर देते हैं। सो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, एक 4 हो गया एंड 3 3 जा 9। सो 4 and 9 दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, यस 5 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। ओके, ये मैटर नहीं करता, एक बार माइनस है कि प्लस है उनको छोड़ो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास 9 - 4 = 5, यानी यस दोनों का डिफरेंस हमारे पास 5 आ रहा है। सो हमारे पास नंबर होंगे 9 and 4। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सारे के सारे टर्म्स एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। सो 5 को छोड़ के बाकी के सारे नंबर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो 6x² प्लस, अब 5 की जगह पे मैं लिखूंगा 9 - 4। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 9 - 4 एंड एज इट इज बाकी के जो भी हमारे पास है x - 6। गॉट इट? नाउ अगेन इसको हम ओपन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन से। सो 6x² प्लस 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 9 into x 9x प्लस माइनस माइनस 4 into x 4x, तो -4x -6। अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई हैं, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। 9x - 4 आप टैली कर सकते हो यहाँ पे, प्लस 9 - 4 = प्लस 5x आता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे तो हम पेयर बनाएंगे 2 टर्म्स के। क्लियर? अब हर एक टर्म में से हम कॉमन आउट निकालेंगे। सो 6 and 9 में से कॉमन निकलेगा 3, x² और x में से कॉमन निकलेगा x। नाउ ब्रैकेट ओपन करो और ब्रैकेट में 6 में से 3 कॉमन निकाला तो 2 बचेगा, x² में से x निकाला तो x बचेगा, प्लस प्लस हमने कॉमन आउट निकाल रखा है तो सेम साइन रहेगा, प्लस 9 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 बचेगा, x तो ऑलरेडी निकाल रखा है तो इसको ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारे पास जो भी साइन है प्लस है, और प्रीवियस स्टेप में
लास्ट टर्म की जो साइन है उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और वही हम कॉमन आउट निकालेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में कॉमन निकालूंगा। नाउ अगेन इन दोनों में से कॉमन निकालो। 4 और 6 में से कॉमन निकलेगा 2। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, सो x कॉमन नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस बिकम प्लस। 4 में से 2 कॉमन निकाला तो बचा 2 और x क्योंकि कॉमन नहीं निकाला तो x एज इट इज आ गया। माइनस है, हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा प्लस। 6 में से 2 कॉमन निकाला तो बचेगा 3। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगेन ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। अगर ब्रैकेट सेम होते हैं इसका मतलब हमारा अभी तक का कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। गॉट इट? नाउ हमेशा हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अगेन 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन कैसे निकालते हैं उसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया है। क्या शॉर्टकट ट्रिक है? ये दो हमारे पास ब्रैकेट है, ये दोनों सेम है तो इसका एक ब्रैकेट निकल जाएगा 2x + 3 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसका दूसरा ब्रैकेट बना दो 3x - 2। गॉट इट? ये सिंपल है। इसको अगर हम कॉमन आउट निकालना है ब्रैकेट्स को तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगेन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2, सो दीस आर द फैक्टर्स। बहुत सिंपल है। ओके, वाह सर, वाह सर, यस बच्चा, वाह सर, क्या पढ़ाते हो सर आप, एक ही बार में दिमाग में घुस जाता है सर। अच्छा? थैंक यू सो मच सर, हम तो आपके फैन हैं ही सर। हमारे पापा तो उससे भी बड़े फैन हैं आपके। क्या नाम है आपके पापा का? सर पापा का नाम है देवी प्रसाद। देवी प्रसाद। मैडम जरा देवी प्रसाद जी को फोन लगवाइएगा, जरा हम भी देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। बेवकूफ साले। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल साला, रख दिया तो भी बात कर। स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो ऐसे ही स्टेप वाइज लर्निंग हम करते रहेंगे हर एक वीडियो में और साथ ही साथ खूब मजाक मस्ती भी करते रहेंगे। सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।